नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों के सामने ओपन है मेजर ग्लोबल इंडाइसेस और अगर हम इसमें देखें तो कल की डेट में हमारी मार्केट में बैंक निफ्टी में अच्छा मूवमेंट देखने को मिला था। साथ ही साथ यहाँ पे सिर्फ आपको 42 पॉइंट का मूव देखने को ज़रूर मिला था निफ्टी में, लेकिन मूवमेंट अच्छा था, ठीक ठाक मूवमेंट था। वहीं दूसरी तरफ अगर हम अमेरिकन मार्केट की बात करें तो अमेरिकन मार्केट में बहुत ही फ्लैट तरीके से, मतलब डाउ जोन्स 32 पॉइंट, S&P 7 पॉइंट, नैस्डैक 31 पॉइंट, बहुत ही फ्लैट तरीके से कामकाज देखने को मिला, क्योंकि एक मीटिंग लाइनअप थी ईरान और अमेरिका की जिनेवा में। लेकिन वहाँ से भी कोई बहुत ही अच्छी या शानदार, बहुत पॉजिटिव न्यूज़ देखने को नहीं मिली। बस ये बताया कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कि प्रोग्रेस की गई है न्यूक्लियर टॉक के ऊपर, मतलब जो ईरान और US यानी अमेरिका के बीच में जो जिनेवा में चल रही है उसके ऊपर एक ठीक है पॉजिटिविटी बनी है। लेकिन अभी भी कुछ न कुछ ज़रूर हिडन जैसा लग रहा है, क्योंकि जैसा कि हम लोग पहले भी बात की थी ना कि ट्रम्प इतनी आसानी से चीज़ों को मानेंगे ऐसा लगता नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई बढ़िया पॉजिटिव न्यूज़ वहाँ से निकल के आई होती तो शायद डाउ जोन्स का या बाकी मार्केट्स का ऐसा ठंडा रिएक्शन, ठंडा मतलब कि अगर मैं गिफ्ट निफ्टी की बात करूं तो गिफ्ट निफ्टी इस समय मात्र 19 या 20 पॉइंट पॉजिटिव ओपनिंग, मतलब ऑलमोस्ट कैसी, ऑलमोस्ट फ्लैट तरीके से ओपनिंग के संकेत दे रहा है। ठीक है, तो ऐसी कोई चीज़ मार्केट को हवा नहीं लगी कि कोई बहुत अच्छी न्यूज़ या बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ जो है उस मीटिंग में से निकल के आई है, वरना ऐसा ठंडा रिएक्शन शायद मार्केट ना देता। और ये जो 32 पॉइंट डाउ जोन्स में आप देख रहे हैं ना पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ, मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, मैंने एक बार देखा था तकरीबन 200 पॉइंट से ज़्यादा नेगेटिव हो गया था डाउ जोन्स। ठीक है, ये भी। और अच्छा, वो क्या था, वो वहाँ पे उसका एक सपोर्ट लेवल है, डाउ जोन्स का एक सपोर्ट लेवल है, वहाँ तक वो जाके टच किया और एक रेंज में, उस लास्ट में जाके क्या हुआ, एक रेंज में फंसने की कोशिश किया, क्योंकि बहुत छोटा दायरा था रेजिस्टेंस और सपोर्ट। अगर अभी दिखेगा तो मैं चार्ट पे आपको दिखा दूंगा। FIDI की तरफ से भी बहुत ही नॉर्मल सा मोमेंटम देखने को मिला। FI ने 995, मतलब तकरीबन 1000 करोड़ की बाइंग की है और DIS ने तकरीबन 200 करोड़ की यहाँ पे बाइंग की है। और अगर FIs के डेरिवेटिव सेगमेंट को देखेंगे तो यहाँ पे अच्छी खासी बिकवाली हम लोगों को फिर से देखने को मिली है। दोस्तों, चलते हैं निफ्टी के पुट कॉल रेशियो की तरफ। और पुट कॉल रेशियो में पिछले 3 दिनों से सेम वही लेवल, मतलब 1 के आसपास, मतलब ये आपको 0.9 नज़र आ रहा है, जो कि तकरीबन 1 के आसपास। और ये संकेत एक न्यूट्रल वर्क के देता है, मतलब कि न्यूट्रल मतलब ऐसा नहीं कि मार्केट यूं चलेगा। ठीक है, मार्केट मतलब मार्केट एक मूवमेंट में रहेगा, लेकिन एक दायरा रहता है कि भाई इस पर्टिकुलर, मतलब करीब में ही रेजिस्टेंस है, करीब में ही सपोर्ट है। तो मार्केट क्या करता है, एक दायरे में काम करता हुआ नज़र आता है। अगर ऑप्शन चेन की बात की जाए तो ऑप्शन चेन में भी आप खुद ही देख पा रहे हैं कि मतलब जो इसके जो राउंड फिगर है यानी कि 26,000, और उसके नीचे जो एक कंप्लीट राउंड फिगर है यानी 25,500। ठीक है, आपको पुट साइड में 71 लाख लोग बैठे हुए हैं एक सपोर्ट की तरीके से इस हिस्से को बना के, और 26,000 पे तकरीबन 90 लाख लोग बैठे हुए हैं रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन बना के, मतलब कि। और लेकिन उसके बीच में देखिए, मतलब उसके बीच में भी रेजिस्टेंस हैं, जैसे कि अगर आप देखेंगे तो आपको 43 लाख का, मतलब एक इमीडिएट रेजिस्टेंस आपको 25,800 पे ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक इमीडिएट सपोर्ट आपको 25,700 पे, तकरीबन 46 लाख लोग यहाँ पे सपोर्ट नज़र आ रहा है। लेकिन अगर हम सिर्फ इन दो दायरों को, मतलब 25,500 को और 26,000 को अगर हम थोड़ा सा इग्नोर करें, तो बाकी ये जो हिस्सा आपको नज़र आ रहा है ना, ये इसमें कोई बहुत बड़े नंबर्स नहीं है। वो नंबर इस वजह से भी नहीं है क्योंकि अब ये नंबर डेवलप होना चालू होंगे। ठीक है, अब ये नंबर, जैसे आज बुधवार है तो आज वेडनेसडे है, तो यहाँ से अब ये नंबर चालू होंगे। फिर जब ट्यूसडे आएगी, एक्सपायरी आएगी, तो वहाँ तक क्या होगा, ये नंबर आपको 2-2, 3-3, 4-4 करोड़ तक जो है नज़र आएंगे। उसके बाद फिर एक्सपायरी हो जाएगी। तो अभी फ़िलहाल थोड़ा सा
एक इंडिकेशन यही आ रहा है कि हम वेट एंड वॉच मतलब कि थोड़ा सा किसी दायरे में, अभी चार्ट पे चलेंगे तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे। यूएसडी आईएनआर की बात करें तो 90 रुपये 65 पैसे, मतलब वही, मतलब आप इस हिस्से को देखिए तो तकरीबन 8 फरवरी से मार्केट पूरा एक, जैसे लग रहा है ना कि कभी 90 रुपये 70 पैसे, कभी 90 रुपये 50 पैसे, कभी 90 रुपये 60 पैसे, इस तरीके से एक रेंज में ही काम करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, इंडिया विक्स की बात करें तो इंडिया विक्स तकरीबन 13-14% कल की डेट में, कल मतलब कल से पहले वाला सेशन, ठीक है, तो उसमें बढ़ा था। और यहाँ पे देखिए कल कल जो दिन बीत गया उसमें 5% का फॉल यहाँ पे फिर से हमें देखने को मिला। तो हम लोगों ने बात भी की थी कि जितना इंडिया विक्स कम होता जाएगा मार्केट उतने दायरे में काम करेगा। ठीक है, ये पहले भी हो चुका है। अभी जब हम लोग इंडिया विक्स में 9 या 10 के आसपास आ गए थे तो बिल्कुल मार्केट एकदम शांत हो गया था। और ये होता क्यों होता इस वजह से है, ये जैसे कहते हैं ना कि तूफान से पहले की शांति है। ठीक है, तो ये जो बजट वाले दिन जो यहाँ पे कैंडल बना और ये जो टैरिफ वाले दिन यहाँ पे कैंडल बना, तो ये जो बड़ा सा एक, जैसे कहते हैं ना, एक खाई पैदा हो गई, एक दायरा पैदा हो गया ना, इस दायरे को भरने में इतना टाइम लग रहा है। ठीक है, गोल्ड की बात करें तो 4900 के नीचे फिसल के काम कर रहा है। कल भी गिरा था, आज अभी थोड़ा सा 23 पॉइंट ऊपर, थोड़ी सी पॉजिटिविटी यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रही है। ठीक है, ब्रेंट ऑयल यानी कच्चे तेल में भी एक बढ़िया कल फॉल, बहुत अच्छा फॉल देखने तक, मेरे ख्याल से कल 150 पॉइंट के आसपास गिर गया था क्रूड ऑयल, और मतलब MCX वाला। ठीक है, तो मतलब एक अच्छा फॉल देखने को मिला क्योंकि वहाँ से एक पॉजिटिविटी, जैसे ना कि कोई नेगेटिव खबर बड़ी नहीं आई लेकिन हल्की सी पॉजिटिव खबर थी कि हाँ दोनों देश जो हैं किसी चीज़ के ऊपर सहमति अपनी बना सकते हैं। ठीक है, वैसे हम लोगों को ट्रम्प पे पूरा भरोसा है कि कांड करेंगे कुछ ना कुछ ज़रूर। अपने इंडियन ADRs की बात अगर की जाए तो इन्फोसिस, विप्रो, HDFC सब एकदम नॉर्मल तरीके से काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, किसी में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है। ठीक है दोस्तों, सीधे चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। ठीक है, अच्छा, जहाँ पे इस समय हम काम कर रहे हैं ना, वहाँ के लेवल्स को देखा करिए। मतलब कि जैसे यहाँ पे भी बना हुआ है, यहाँ पे भी बना, तो आप, अगर आपको लगता है कि डिस्टर्ब कर रहा है तो आप इसे डिलीट कर दीजिए, हटा दीजिए यहाँ से। ठीक है, लेकिन मैं अभी इसे नहीं हटाऊंगा क्योंकि ये लेवल्स हमारे अभी काम आ सकते हैं। फिलहाल चलिए, मैंने इसको अभी 1 घंटे के चार्ट पर डायरेक्ट इसलिए लगा रखा है ताकि आप एक फॉर्मेशन को देखो, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे ना कि एक वो बजट वाला सेशन, फिर एक वो टैरिफ वाला सेशन, तो ये जो एक बहुत बड़ी सी खाई पैदा हो गई है। अब या तो मार्केट इसको एक ट्रायंगल के फॉर्मेशन में भरे, जो कि भरने की कोशिश करी, लेकिन ट्रायंगल का फॉर्मेशन कोई फिक्स फॉर्मेशन नहीं होता है कि ट्रायंगल बस ऐसे बन गया, अब सब कुछ क्लियर हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो मैंने मतलब ये एनालिसिस में हम लोग कल बात कर चुके हैं ऑलरेडी, पिछले 2 दिन से बात कर रहे हैं कि अगर मार्केट ब्रेक करके नीचे आ जाता है तो ये ट्रेंड लाइन फिर ऐसी हो जाएगी, ये ब्रेक करके वापस चला जाता है तो ये ट्रेंड लाइन फिर ऐसी हो जाएगी, मतलब फिर से ट्रायंगल, एक नया ट्रायंगल डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के जब तक मार्केट, मतलब अगर इतने हिस्से को, सिर्फ इतने हिस्से को हम थोड़ा सा इग्नोर भी कर दें, ठीक है, तो जब तक मार्केट ये वाला पार्ट और ये वाले पार्ट को पूरा कंज्यूम नहीं कर लेगा तब तक कोई बेटर तरीका नहीं, मतलब कुछ दिखेगा रास्ता, बिल्कुल रास्ते की क्लैरिटी नहीं आ पाएगी। ठीक है, दूसरी चीज़ कि चलिए आज के ऊपर फोकस करते हैं, ये तो फिर डिस्कशन का हिस्सा हो जाएगा। 15 मिनट या 30 मिनट, 15 मिनट ही लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, हमारे सामने ऑलरेडी तकरीबन 25,750 और 25,800 ये जो साइड में लेवल आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस जोन की तरीके से, ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस जोन की तरीके से काम कर रहा है। साथ ही साथ हमारे पास ये एक ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस है। गिफ्ट निफ्टी बता रहा है कि हम तकरीबन 20 पॉइंट पॉजिटिव खुलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट कैसे खुलने, बिल्कुल फ्लैट तरीके से ओपनिंग के संकेत हमें मिल रहे हैं। ठीक, हम लोगों ने पहले भी कई बार इस चीज़ को लेके बात कर रखी है कि हम लोग चाहे ट्रेड मिलेगा चाहे ट्रेड नहीं मिलेगा, ठीक है, 2 दिन से मिल रहा है ना,
कोई प्रॉब्लम तो हो नहीं रही उसमें। तो सिंपल सी चीज़ है, आप इतना करिए, डिसिप्लिन को मत खराब कर दीजिए सिर्फ किसके चक्कर में, ट्रेड के चक्कर में कि नहीं मेरा ट्रेड छूट जाएगा। रेजिस्टेंस पे खड़े हैं, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस पे बिल्कुल खड़े हैं, तो यहाँ पे खड़े होकर बाइंग के सपने नहीं देख सकते हैं। मतलब क्या कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए इसको, मान लीजिए मार्केट ने क्या किया, जो गिफ्ट निफ्टी बता रहा है वो फर्जी बता रहा है, आप मान लीजिए गैप अप ओपनिंग दे दिए, ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दी। तो ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दी तो आपको एक रिट्रेस, एक कायदा तो यही कि भाई आपको छोटे से रिट्रेसमेंट के लिए रुकना चाहिए, ठीक है। अब ये रिट्रेसमेंट दोबारा जब उसी चीज़ को निकालेगा तो फिर हम बाइंग के बारे में कुछ सोचेंगे, जब हमें इस पर्टिकुलर जगह पे कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा। इतना क्लियर हुआ? अच्छा चलिए, तो ऊपर की बात होगी। अब नीचे, नीचे के लिए अगर आप देखोगे, मैं थोड़ा सा इसे फ्री हैंड बना दे रहा हूँ, ये फ्री हैंड क्या बनाना है, बना ही दे रहा हूँ, रुकिए 1 मिनट। ये देखिए, ये एक ट्रेंड लाइन बना दी है, ये एक ट्रेंड लाइन। अब ये ट्रेंड लाइन क्या बता रही है, ट्रेंड लाइन बता रही कि भाई हम हर बार क्या कर रहे हैं, यहीं से क्या कर ले रहे हैं, सपोर्ट ले रहे हैं, ठीक है। और कभी कभार ऐसा होता है ना, जैसे इस ट्रेंड लाइन को, जैसे मैं मान लीजिए अभी आपके सामने डिलीट कर दूं, ठीक है, और मैं यहाँ से इस पर्टिकुलर पॉइंट से एक दूसरी ट्रेंड लाइन बनाऊं, मतलब ऐसी ऐसी, तो भी आपको क्या महसूस हो, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, पॉइंट्स चेंज हो जाते हैं, सही जगह पे मिलते नहीं है, तो एक ही पॉइंट से 2 ट्रेंड लाइन भी निकलती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आपको काम उनका वही है, मतलब उनका वही है, माइंडसेट उनका वही है, बस वो चीज़ें थोड़ी सी आपको अलग दिखती हैं स्क्रीन के ऊपर। तो वो वाली, पहली वाली क्या बता रही है कि हम सपोर्ट पे ही हैं, दूसरी वाली जो अभी बनाई वो क्या बता रही है कि हमने ब्रेक तो किया लेकिन रिट्रेसमेंट करने चले गए। तो सिंपल सी चीज़ है कि मार्केट में ये स्विंग तो आपको मिल रहा है ना, और ये आंखों से दिख भी रहा है। तो ये पर्टिकुलर जोन जो आपको आंखों से दिखाई दे रहा है, कितना, ये कौन सा लेवल है, इस लेवल की अगर हम बात करें तो मोटा मोटी ये लेवल निकल के आ रहा है तकरीबन 25,650 के आसपास का। तो 25,650, अब जिनको पता है कि हाँ भाई एक रेंज वाली ट्रेडिंग, मतलब कि यहाँ से मार्केट गिर रहा है, यहाँ से एक सपोर्ट आ रहा है, हम इतने में भी ट्रेडिंग कर लेंगे रेंज वाली, ठीक है। ये डाउ में तकरीबन कल यही हुआ था। 1 सेकंड रुकिए, आपको दिखाई देता हूँ। ये देखिए, ये डाउ जोन्स का 15 मिनट का चार्ट है, मैं रात में पढ़ा रहा था, तो ये देखिए, ये उसी समय का सिनेरियो कि हम लोगों ने बात की थी कि यहाँ पे एक रेंज वाला मूवमेंट हम लोग, और ये जब यहाँ पे, ये देख रहे हो आप, ये वाले पार्ट से यहाँ से स्टार्टिंग हुई थी 8 बजे, तो ये यहाँ से अचानक से क्या हुआ, मार्केट जो है पहले नीचे की तरफ स्लिप किया, और इसीलिए हम कह रहे थे कि तकरीबन 200 पॉइंट, एक वक्त ऐसा था कि 200 पॉइंट माइनस का मूवमेंट दिखा रहा था डाउ जोन्स, लेकिन फिर वो टकरा के इसी रेंज में, मतलब ये रेजिस्टेंस ये सपोर्ट, एक रेंज में जाके फंस गया। तो वैसा ही सिनेरियो अगर आप निफ्टी पे देखेंगे, मतलब मैं सॉरी गलत शब्द का इस्तेमाल हो गया, वैसा ही नहीं, मतलब यूं समझिए कि आप अगर जिनको आती है रेंज वाली ट्रेडिंग को डील करना, टैकल करना, तो भाई आपके सामने ये एक हिस्सा पड़ेगा, आप यहाँ काम कर सकते हो तो कर लीजिए 5 मिनट के फ्रेम पे आराम से, ठीक है। क्यों 5 मिनट कह रहा हूँ, ताकि थोड़ा सा आपको स्पेस दिखाई देगा। लेकिन जो लोग ऐसे हैं कि नहीं, जब तक क्लैरिटी नहीं मिल जाएगी, जो नए हैं जो अभी सीख रहे हैं, उनके लिए यही सलाह रहेगी कि थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। हो सकता है मार्केट इस दायरे में थोड़ा सा टाइम निकालना पसंद करे, ये भी हो सकता है कि मार्केट एक बार इसके नीचे चला आए, इसके नीचे, तो भी बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये जो हिस्सा है ना, ये रेजिस्टेंस है, तो यही आगे जाके एक सपोर्ट भी है। और जैसे कि ये ट्रेंड लाइन का 1 मिनट, जैसे कि ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है, बिल्कुल उसी तरीके से ये भी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, ये भी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है। तो ये जो पूरा दायरा आप देख रहे हैं, थोड़ा सा ऐसा रह सकता है कि वोलेटाइल रह सकता है आज की डेट में, ठीक है। तो उसी हिसाब से किसी प्रकार का कोई डिसीजन लीजिएगा और ट्रेड करने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों बस इतना ही था एनालिसिस में, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।